हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 11 मीन्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 11.1। ओके, 11.1 का मैंने क्वेश्चन 3 तक ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। लास्ट वीडियो में आपको ये सारा मिल जाएगा और हाँ, उसी वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 3 तक सॉल्व दोनों ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वो वाले वीडियो भी चेक कर लीजिए। आज मैं क्वेश्चन 4 से सॉल्व करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन 4 है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि 6 आवर्स में जो मशीन है वो 840 बोटल्स को फिलअप कर पाता है। आपको बोलना है कि 5 आवर्स में वो मशीन कितने बॉटल्स को फिलअप कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर आपको इस टाइप का मैथ ना ऐसे करना है जैसे मैंने इधर किया है, आवर्स बॉटल्स। 6 आवर्स में 840 बॉटल्स, देन 5 आवर्स में हाउ मेनी बॉटल्स। ओके, हेयर द रेशियो ऑफ आवर्स एंड बॉटल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। 6 आवर्स में 840 बॉटल्स है, तो आवर्स जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बॉटल, जितना आवर्स बढ़ेगा, टाइम जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉटल्स जो मशीन है वो भर पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉटल्स भरेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन क्योंकि है, तो डायरेक्ट रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है x1/x2 इक्वल टू y1/y2। मैंने इसका फुल जो इंट्रोडक्शन क्लास है विथ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वो वाले वीडियो भी चेक कर लीजिए ताकि इस वाले पार्ट को समझने में और भी आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है मेरा x वाला पार्ट, ये है मेरा y वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर रहे हैं 6/5 इक्वल टू 840/y। लेट y बॉटल्स फिल इन 5 आवर्स, देयरफॉर y इक्वल टू 840 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 6। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं एंड your answer is 700 bottles. So the machine will fill 700 bottles in 5 hours. उम्मीद है क्वेश्चन 4 आप लोगों को समझ में आ गया है। Photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो देखिए यहाँ पर लेंथ क्या है, जब 50,000 टाइम्स उसको लार्ज कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, तब वो 5 सेंटीमीटर लेंथ में हम लोग उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी बैक्टीरिया को अगर 20,000 टाइम्स उसको अगर लार्ज करें तो हम लोग कितने, उसकी जो लेंथ होगा वो कितना होगा वो आपको निकालना है। और साथ में आपको ये भी निकालना है कि उस जो बैक्टीरिया है उसका ओरिजिनल लेंथ क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बोला है कि लेंथ, इनलार्ज लेंथ ऐसे आपको लिखना है। तो देयरफॉर क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आप उसको इनलार्ज करेंगे उतना जो लेंथ है वो आप बड़ा देखेंगे। ठीक है, तो इनलार्ज के साथ लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है तो मतलब फॉर्मूला यही होगा, तो जस्ट फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। देयरफॉर 5/x इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 20। देखिए ज़ीरोज़ जो है ऊपर नीचे पूरा काट जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके ओके, और आपको यहाँ पर बोला है क्या कि एक्चुअल लेंथ, तो देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इक्वल टू, देखिए 5 सेंटीमीटर हम लोग उसको देख पा रहे हैं जब उसको हम लोग 50,000 टाइम्स उसको बड़ा कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा, एक्चुअल लेंथ क्या है, देयरफॉर 5 होल डिवाइडेड बाई 50,000 टाइम्स उसको हम लोग बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके आप उसको 5 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं। तो फिर उसका एक्चुअल लेंथ क्या है,
5 होल डिवाइडेड बाई 50,000, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट 1 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पर कितना ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर यहाँ पर क्या होगा -4, ठीक है, क्योंकि ये जो 10 टू द पावर 4 है ये 1 बाई करके है, इसीलिए 1 × 10 टू द पावर -4 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। एंड योर यूनिट इज़ सेंटीमीटर, मीन्स योर आंसर इज़ 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर एंड योर सेकेंड आंसर इज़ 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 में बोला है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मॉडल के साथ एक्चुअल का जो कंपैरिजन है वो बोला गया है, ठीक है, वो आपको वही निकालना है। तो यहाँ पर मैस्ट का जो है, जो शिप का जो मैस्ट है उसका एक्चुअल लेंथ और मॉडल लेंथ आपको दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर, मीन्स 1200 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको निकालना है कि जब अगर उस जहाज़ का ओरिजिनल अगर एक्चुअल उसका लेंथ जो है वो अगर 28 मीटर है तो यहाँ पर तो उसका जो मॉडल है उसका कितना लेंथ होगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि एक्चुअल मैस्ट का और ओरिजिनल एक्चुअल मैस्ट और मॉडल मैस्ट का जो लेंथ है वो आपको दे दिया गया है। आपको यहाँ पर एक्चुअल जो शिप का जो लेंथ है वो दे दिया गया है, तो आपको मॉडल में उसका कितना लेंथ होगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये भी डायरेक्ट रिलेशन ही होगा, देयरफॉर 9/x इक्वल टू 12 बाई 20। ओके अच्छा, यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर जब आप इस टाइप का मैथ करेंगे ना, काफ़ी बार होता है कि दोनों का यूनिट सेम नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ पर ये इधर ही देखिए, इधर क्या है सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, तो ऐसा मान लीजिए कि जब इस तरफ से अलग अलग टाइप का यूनिट रहेगा तो आप सारे यूनिट्स को आपको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर सेंटीमीटर है तो मैंने इधर सेंटीमीटर में ही किया है, क्योंकि मीटर में करेंगे तो हिसाब में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो मैंने इसीलिए 12 मीटर को 1200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। आगे मैं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी एक बार आपको जो चार्ट होता है वो दिखा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए कि 0 0 कैंसल्स हो जाता है, देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 9 × 28 होल डिवाइडेड बाई 12, 3 3 से 9, देयरफॉर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर मॉडल शिप का कितना लेंथ होगा, मॉडल शिप का लेंथ होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 में आपको बोला है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 1 5 kg ऑफ शुगर एंड 2 1.2 kg ऑफ शुगर। देखिए क्रिस्टल्स मतलब क्या, जो चीनी में जो दाना होता है ना उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ शुगर, हाँ, तो 2 kg शुगर में आपका नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितना है 9 × 10 टू द पावर 6। अब 5 kg शुगर में तो फिर कितना क्रिस्टल्स होगा, 1.2 kg शुगर में तो फिर कितना क्रिस्टल्स होगा, ठीक है। तो लेट 5 kg शुगर में क्रिस्टल्स का जो नंबर है वो है x और 1.2 kg शुगर में जो क्रिस्टल्स का नंबर है वो है y, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा शुगर का अमाउंट होगा, वेट में जितना शुगर ज़्यादा होगा उतना ही क्रिस्टल्स का जो नंबर्स है वो ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा, ठीक है। देयरफॉर 2/5 इक्वल टू 9 × 10⁶/6, और इधर देखिए 2/1.2 9 × 10⁶/y। मैंने दोनों को ऐसे पास में रखकर कैलकुलेशन किया है। देखिए x इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 6 × 5 होल डिवाइडेड बाई 2। सो योर आंसर इज़ x इक्वल टू 45/2 × 10 टू द पावर 6, देयरफॉर x इक्वल टू 22.5 × 10 टू द पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अब y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, देयरफॉर y इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 6 × 1.2 होल डिवाइडेड बाई 2, ओके। देयरफॉर 2
0.6, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया आपका 9 6 54, 54 मीन्स 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6. ओके. Next question is, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? ठीक है, देखिए तो फिर क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो उसका जो मैप है वहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो एक्चुअली शो कर रहा है 18 किलोमीटर. अब यहाँ पर एक बात देखिए, मैंने इस बार आप लोगों को जैसे कहा कि एक टेबल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोग जब इस टाइप का मैथ करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को बहुत हेल्प रहेगा. ये वाला जो टेबल है ये हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, देखिए किलोमीटर टू हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर टू डेकामीटर, डेकामीटर टू मीटर, मीटर टू डेसीमीटर, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. जब हम लोग किलोमीटर से ऐसे नीचे की तरफ, मान लीजिए कि आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो पार घर में 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर दिया गया है. ठीक है, तो आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2, फिर जितना घर आप नीचे उतरेंगे, ठीक है, जैसे किलोमीटर से एक घर उतरे, हेक्टोमीटर 1 0, हेक्टोमीटर से डेकामीटर 1 0, डेकामीटर से मीटर और 1 0, देयरफॉर 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर. ओके. सिमिलरली किलोमीटर से अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम प्रोसेस होगा, पर घर में 10 के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा जो नंबर दिया रहेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ये बोले कि मीटर या सेंटीमीटर दे दिया गया है, आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा. मतलब इस बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि 2000, अब मान लीजिए कि मैंने आपको बोला है 2000 मीटर मीन्स कितना किलोमीटर. ठीक है, तो 2000 मीटर मीन्स क्या है कि अब पार घर में 10 से हम लोग इसको 2000 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, देखिए मीटर से डेकोमीटर, डेकामीटर टू हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर टू किलोमीटर, तो पार घर में 1000 से हम लोग 10 करके बढ़ता रहेगा, इससे 1000 हो जाएगा तो 1000 कैंसिल, देयरफॉर 2 किलोमीटर. ओके, उम्मीद है कि अब आप लोगों को कोई और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, तो चलिए, लेट 1 सेंटीमीटर बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. तो फिर उसको उसने इतना किलोमीटर गया है तो वो कितना मैप में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है वो आपको निकालना है. ठीक है, तो देयरफॉर देखिए 18 और इधर 72 1/x, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे इजी प्रोसेस है, सबसे पहले ज़ीरोज़ जो है वो कैंसिल कर लेंगे. देखिए सारा ज़ीरोज़ कैंसिल कर लिया, देयरफॉर x इक्वल टू 72/18, 72, देयरफॉर 4 सेंटीमीटर. ओके, तो देयरफॉर जो डिस्टेंस है 72 किलोमीटर वो जो मैप में है वो 4 सेंटीमीटर शो करेगा. 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high, the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. ठीक है, ओके. देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द शेडो. ठीक है, पोल का लेंथ और जो पोल का जो शेडो है उसका लेंथ. ठीक है, जब 560 सेंटीमीटर उसका पोल का ओरिजिनल लेंथ है तब उसका शेडो का लेंथ कितना है 320 सेंटीमीटर. ठीक है, जब ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर तब उसका शेडो का लेंथ कितना होगा निकालना है. और बोला है कि शेडो का लेंथ अगर 5 मीटर हो मतलब 500 सेंटीमीटर हो तब उसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या होगा. तो लेट द ओरिजिनल लेंथ भी y सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए अब इसका सॉल्व करेंगे. लेट लेंथ ऑफ शेडो बी x when original pole's height is 1050 centimeter. Also let original length of pole is y centimeter while its shadow length 500 सेंटीमीटर. ठीक है, तो चलिए बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे. डायरेक्ट रिलेशन है, कोई झमेला नहीं है. 320 इंटू 1050 होल डिवाइडेड बाई 560, 0 0 कैंसिल. अब देखिए यहाँ पर है 32, इधर है 56, तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं. फिर y का वैल्यू निकालेंगे.
तो देखिए x का वैल्यू निकला 600 सेंटीमीटर और y का वैल्यू निकला 875 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 600 सेंटीमीटर, मतलब अब हम लोग निकालना सीख गए हैं। 6 सेंटीमीटर मतलब अब आपको 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका 6 मीटर। और देखिए इधर y का वैल्यू क्या होगा, 875 दिया है, मतलब 8.75 मीटर। ठीक है, जिसका मतलब है ये हो गया 6 मीटर और ये हो गया 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आपका ये वाला मैथ भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 एंड द लास्ट वन। ए लोडेड ट्रक travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? ठीक है, 5 घंटे में वो कितना रास्ता जा पाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 25 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर जा पा रहा है, तो 5 आवर्स में कितना जाएगा। टाइम अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो एक ही है, ये बोल दिया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर 14 बाई एक्स इक्वल टू 25 बाई 300। 5 आवर्स को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये 25 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 मिनट डिवाइडेड बाई 300 मिनट्स मैंने कर लिया है, इक्वल टू 14 इंटू 300 होल डिवाइडेड बाई 25। देयरफॉर वो उसमें x किलोमीटर मीन्स 168 किलोमीटर जो ट्रक है वो जा पाएगा। ठीक है, देयरफॉर 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सो क्लास, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया ही होगा। लास्ट क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ आप वो वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।